नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव पीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय धारवाड़ कर्नाटक में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक पाठ पढ़ा रहा हूँ जिसका शीर्षक है दिए जल उठे। ये पाठ संचयन भाग 1 हमारी जो पूरक पुस्तक है उसमें संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक का परिचय देकर वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने अयोध्या अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद भारतीय जनसंचार संस्था नई दिल्ली से इन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इनकी रुचि गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन थे उनमें, और गांधी जी के द्वारा की हुई दांडी मार्च, दांडी कूच में बहुत ज्यादा थी। इसी रुचि के कारण उन्होंने भी एक बार दांडी कूच को दोहराया और उन्होंने 400 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा की। पैदल दूरी की 400 किलोमीटर। इन्होंने आजादी के 50 साल पूरे होने पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 50 दिन 50। क्या नाम है पुस्तक का बच्चों? 50 दिन 50 साल। इस किताब के अलावा इनकी एक और पुस्तक भी बहुत चर्चित रही है जिसका नाम है किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार का। दोबारा से सुनिए, किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार का। इन्होंने एक समाचार पत्र है जिसका नाम है लोकमत समाचार। इसका भी इन्होंने संपादन किया, उसके प्रधान संपादक थे। इनकी कुछ किताबें अंग्रेजी में भी प्रकाशित हो चुकी है। 3 पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं और 12 पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता के में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है, शीर्षक है दिए जल उठे। दिए जल उठे का मतलब है कि दीपक जलाना, दीपक जला करके खड़े हो जाना। भाई दीपक कब जले, किसने जलाए, क्यों जलाए, कहाँ जलाए, ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आएंगे, लेकिन इन प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देकर के हम पाठ पढ़ेंगे और पाठ में हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाए। तो शुरू करो। आप लोग तैयार हैं? ठीक, अगर आप तैयार हैं तो मैं पाठ को शुरू करता हूं। दिए जलते। तो ये जो दांडी मार्च है, दांडी कूच है, ये एक विशेष जगह से शुरू हुआ था और उस जगह का नाम है रास। ठीक है, जगह का नाम क्या है? रास। रास से दांडी मार्च शुरू करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास में पहुंच गए। और लेखक ने कहा उस यात्रा को, उस दृश्य को इस रास के बरगद के पेड़ में भी देखा। ठीक है, तो कितने तारीख को आए थे? 7 मार्च को। कहा? रास। वहां पे पहुंचने के बाद जब सरदार पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया, वैसे तो उनका कोई योजना नहीं थी, उनकी कोई योजना नहीं थी कि वहां पे कोई जनसभा होगी, भाषण देना पड़ेगा या मैं भाषण दूंगा। वो तो वहां से दांडी मार्च करना चाहते थे। लेकिन जब लोगों ने कहा, लोगों ने निवेदन किया, लोगों ने आग्रह किया कि हाँ आप भी 2 शब्द कहें, तो फिर सरदार पटेल ने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया और उन्होंने क्या कहा कि भाइयों और बहनों। क्या कहा? भाइयों और बहनों, क्या आप लोग मेरे साथ, हम लोगों के साथ सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं? लोगों ने कहा तैयार हैं। अब आप मुझे ये बात बताइए, सरदार पटेल ने क्या किसी को गाली दी थी? क्या सरदार पटेल ने कोई अपशब्द कहे थे? क्या सरदार पटेल ने सरकार की आलोचना की थी? तो हमारा उत्तर होगा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरदार पटेल ने तो कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने तो केवल एक छोटा सा तो वाक्य कहा था। क्या वाक्य था? भाइयों और बहनों, क्या आप लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं? अब आप बताओ, ये क्या गलती हो गई? ये क्या बात हो गया कि वहां के स्थानीय कलेक्टर ने सरदार पटेल की इसी बात पर उन्हें गिरफ्तार करने का
आदेश दे दिया। क्यों दे दिया? अब हम ये सोचेंगे अरे ये तो पटेल साहब ने कुछ नहीं कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कोई गलत काम नहीं किया, सरदार पटेल ने तो सरकार की आलोचना भी नहीं की, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों करवाया? तो इसका उत्तर है, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक संदर्भ है, और वो संदर्भ है कि जब सरदार पटेल ने पिछला आंदोलन अहमदाबाद में किया था तो वहां पे उस समय यही कलेक्टर सिलीरी, क्या नाम है इनका? सिलीरी, ये वहीं पे थे अहमदाबाद में, लेकिन सरदार पटेल के आंदोलन के कारण इन्हें वहां से भागना पड़ा, इन्हें वहां से जाना पड़ा। और उस समय कलेक्टर को बड़ा बुरा लगा कि देखो मुझे वहां से भगा दिया गया। उनके मन में एक रोष था, एक गांठ थी, और उस अपमान का बदला लेने के लिए कलेक्टर ने सरदार पटेल को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और सरदार पटेल को गिरफ्तार करने के बाद बोरसद में लाया गया। बोरसद एक जगह का नाम है रास, दूसरी जगह का नाम है बोरसद, एक जगह का नाम और रहेगा जिसका नाम है कनकापुरा। ये तीन नाम मुख्य रूप से आएंगे। तो रास हो गया, उसके बाद कहाँ ले जाया गया? बोरसद ले जाया गया। वहां पे एक कोर्ट है, अदालत है, कचहरी है। उस कचहरी में जब ले जाया गया और पटेल को वहां पे जज के सामने ले जाया गया तो जज सरदार पटेल को सजा देना चाहते थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सजा दिया। क्यों? क्योंकि पटेल ने तो कोई गलती नहीं की, पटेल ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, फिर उन्हें किस बात की सजा दी जाए? लेकिन सजा तो देनी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार का आदेश था और वो जज भी अंग्रेज सरकार का एक नौकर था। इसलिए उन्हें ये फैसला लिखने के लिए कितनी लाइनों का फैसला है? केवल 8 लाइनों का, 8 लाइनों का ये उनका जजमेंट था। और इस 8 लाइन के फैसले को लिखने के लिए जज को 1.5 घंटे का समय लगा। उनकी वो सोच रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या सजा दो। और आखिर में जब सजा देगी तो सुनिए, बगैर गलती के, यही तो अंग्रेज सरकारों का अत्याचार था, अन्याय था, बगैर किसी अपराध की, बगैर किसी गलती की निरपराधी को भी सजा अंग्रेज सरकार दे देती थी। और पटेल को सजा दी गई 3 महीने की जेल। कितने महीने की जेल? 3 महीने की। और 500 रुपए का जुर्माना, 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा सरदार पटेल को और 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद सरदार पटेल को जब बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था तो वो जो सड़क थी बोरसद और साबरमती जेल, वो ऐसे सड़क जा रही थी, उसी सड़क के बिल्कुल सड़क पर साबरमती आश्रम था। और जब आश्रम में रहने वाले लोगों गांधी जी को पता चला कि पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी रास्ते से बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जाएगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम आश्रम के बाहर रहेंगे और हम गाड़ी को रुकवाएंगे और हम पटेल से मिलेंगे। ठीक है, ये योजना बनाई। जब गाड़ी सरदार पटेल को लेकर के जा रही थी तो वैसे तो पुलिस वाले रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सरदार पटेल का रोब प्रभाव असर था कि उन लोगों को मजबूर होकर के आश्रम के सामने गाड़ी को रोकना पड़ा। तो उन लोगों को आश्रम के पास गाड़ी को रोकना पड़ा और वहां पे रोकने के बाद सभी लोग सरदार पटेल से मिले और मिलकर के बातें की। और बातें करने के बाद जब सरदार पटेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तो गिरफ्तार कर लिया, मैं तो अब जा रहा हूं जेल में, लेकिन अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इसलिए अब आपकी बारी है, आपको इस आंदोलन को सफल बनाना। ठीक है, इतना कह करके पटेल पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जेल में चले गए। ये देखिए ये दृश्य है जब आश्रम के बाहर पटेल बाकी लोगों से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पटेल को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। एक सरकार के खिलाफ आक्रोश, सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना फैल गई। क्यों? क्योंकि पटेल की कोई गलती नहीं थी, बगैर अपराध के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए सभी ने उसका विरोध किया। और देखिए उसी विरोध के कारण दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने एक केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया कि बिना मुकदमा चलाए
सरदार पटेल को जेल भेजा गया, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी सभी लोग इस घटना से क्षुब्ध थे, दुखी थे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोशित। ठीक है, उसके बाद अब गांधी जी ने सोचा कि अब इस आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा, और गांधी जी ने नेतृत्व करने के लिए वो रास में आ गए, और जब रास में आए तो वहां पे उनका भव्य स्वागत किया, सभी लोग उनके स्वागत में आ गए। और वहां पे देखिए दरबार गोपाल दास हरिशंकर महाराज भी वहां पे उपस्थित थे, और गांधी जी ने दरबार लोगों की प्रशंसा करने के लिए, उनकी खासियत बताने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए कहा, बाकी लोगों से जनसभा में कहा कि आपको भी दरबार लोगों के त्याग और बलिदान को सीखना चाहिए, उनके त्याग और हिम्मत को सीखना चाहिए। देखिए दरबार लोग भी पहले रियासतदार थे, पहले उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, लेकिन देश की आजादी के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने वो पूरी जमीन गरीब किसानों को दे दी, देश के नाम कर दी, और इसीलिए गांधी जी ने उनके बारे में ऐसा कहा। क्या कहा कि आप लोगों को भी इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। 21 मार्च को कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी यात्रा शुरू कर चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो मिलना मुश्किल है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, रात में वहां पे आना पड़ेगा, रात में मुलाकात हो सकती। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पटेल लोग थे, मुखिया लोग थे, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र गांधी जी को सौंप दिया, इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद गांधी जी दांडी मार्च शुरू करना चाह रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मैं इस यात्रा को ब्रिटिश भूभाग से शुरू नहीं करूंगा, नहीं माफ कीजिए, इस यात्रा को मैं किसी राजा के भूभाग से शुरू नहीं करूंगा, बल्कि अंग्रेजों के जो अधीन है, जो राज्य, उसी से मैं शुरू करूंगा। और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उन्हें बड़ौदा के राजा जो है उनकी रियासत से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो उनको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता और यात्रा में देर हो जाती। उसके बाद देखिए जब रास में गांधी जी की जनसभा हो रही थी, तो यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो रास की पूरी जनसंख्या 3,000 थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में उपस्थित होने वाले लोग 20,000 से भी ज्यादा थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि वहां पे जो जनसभा में जो लोग थे वो न केवल रास के थे, बल्कि आसपास के दूसरे क्षेत्रों से भी आए थे। ठीक है, इस यात्रा को सफल बना। गांधी जी ने कहा इसी समय कि देखिए वैसे तो अधिकतर लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अपनी नौकरी को त्याग चुके हैं, दूसरे अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे बेशर्म हैं, ऐसे लालची हैं जो मक्खी की तरह अब भी नौकरी से चिपके हुए हैं। उन्हें भी सरकार का असंतोष करना चाहिए और नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और आगे देखिए सत्याग्रह इसके बाद रात से शाम को 6 बजे चले और रात 8 बजे कनकापुरा पहुंच गए। कनकापुरा पहुंचने के बाद इन लोगों ने योजना बनाई कि हमें मही नदी को रात में पूरा करना, दिन में पार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर दिन में पार करते तो वहां पे दलदल कीचड़ बहुत ज्यादा होता और उन्हें पार करने में बड़ा मुश्किल होता। और रात में क्या पानी में हलचल कम होती है, लोग भी नदी में नहीं जाते हैं, इसलिए कीचड़ और दलदल जम जाते हैं, इसलिए रात में नदी को पार करने में कठिनाई कम होती है। तो क्या बनाई उन्होंने योजना कि हम मही नदी को कब पार करेंगे? बोलिए बच्चों, कब पार करेंगे? आधी रात में। इसीलिए गांधी जी थोड़ी देर आराम करने के बाद इस यात्रा को शुरू किया और वो गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी नाव के द्वारा, अगर नाव में बैठेंगे तो उनको पार कराने की जिम्मेदारी उस गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका को दी गई। और जब गांधी जी और बाकी सत्याग्रही
चलने लगे तो उसी समय वहां पे 105 साल की एक बूढ़ी औरत गांधी जी के सामने आ गई, थाली में से ऐसे गांधी जी को तिलक लगाया और कहा कि गांधी जी इस बार स्वाधीनता लेकर ही आना। और गांधी जी ने भी उनको आश्वस्त किया, हाँ मैं स्वाधीनता लेकर ही आऊंगा। देखिए आत्मविश्वास गांधी जी और उसको भी औरत। उसके बाद गांधी जी ने उस एक जनसभा में कहा कि ये जो ब्रिटिश शासन है ये बड़ा ही बेकार है, इसमें अत्याचार है, अन्याय है, यहाँ पे राजा रंग अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा पुरुष नारी सब लोग दुखी, यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं है। और जब गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा आइए गांधी जी हम आपको कंधे पे बैठा लेते हैं और नदी पार करा देते हैं वो कीचड़ को। तो गांधी जी ने कहा नहीं ये मेरे लिए धर्म यात्रा है, मैं इसे चलकर ही पूरा करूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये मैं इसे धर्म की यात्रा मानता हूँ, क्योंकि ये देश को आजाद कराने की यात्रा है, देश को स्वाधीनता दिलाने की यात्रा है, इसलिए मैं कष्टों का सामना करूंगा और खुद ही पैदल चलकर के पार करूंगा। इस तरह से गांधी जी उनके कंधों पे नहीं बैठे। जब कीचड़ पार हो गया तो नाव में सवार हुए रघुनाथ काका के नाव में और उस नदी को पार किया। और पार करते गांधी जी आराम करने के लिए कुटिया में चले गए क्योंकि काफी थके हुए थे। और जब गांधी जी ने नदी पार कर ली, नहीं नदी उस समय की पहले की बात देखी, क्योंकि उस समय जब नदी पार की जा रही थी तो अंधेरा था, अंधेरी रात थी, ऐसे थोड़ी लोग भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो क्या करना पड़ेगा, बड़े लोगों को बड़ी मुश्किल होगी, नदी पार करने वाले लोगों को बड़ी बाधा आएगी, बड़ा कष्ट होगा और वो नदी को पार कैसे करेंगे। इस बात को सोच करके वहां पे अनेक लोग सैकड़ों हजारों लोग जो खड़े थे वो दीपक ले आए और दीपक को जला करके अपने अपने हाथों में लेके खड़े हो गए ना, दिए जल के। कब जले, जब गांधी जी और सत्याग्रह महीने पार कर रहे थे। क्यों जले, क्योंकि अंधेरी रात थी, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, दीपक जलाए, अपने हाथों में लेकर के खड़े हुए। और देखिए इतने दीपक जलने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि अंधेरी रात, एकदम अंधेरी रात जगमग रात में परिवर्तित हो गई, एकदम ऐसा प्रकाश, ऐसा उज्ज्वलता फैल गई कि नदी पार करने वाले लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं। और जब गांधी नदी पार करके आराम के लिए चले गए तो भी वो लोग वहीं पे खड़े रहे। बता सकते हो क्यों? भाई गांधी जी ने तो नदी पार कर ली, आराम के लिए चले गए, फिर भी वो लोग क्यों खड़े? बताइए बच्चों, सोचिए और सोच करके उत्तर दीजिए। मैं भी बता देता हूं क्यों। क्योंकि गांधी जी के पार जाने के बाद भी पीछे आने वाले सत्याग्रही उस नदी को पार करने वाले थे और उनको बड़ी कठिनाई हो जाती, इसलिए उनको कठिनाई न हो इसलिए गांधी जी के पार जाने के बाद भी वो लोग हाथों में दीपक लिए खड़े। ठीक है, और आगे देखिए। और जब गांधी जी ये नदी को पार करने की सोच रहे थे, करने की योजना बना रहे थे, उस समय वहां पे गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जयकारे के नारे सुनाई दे रहे थे। तो बच्चों पाठ पूरा हो गया। ये कुछ कठिन शब्दार्थ है, क्षुब्ध, दुखी, संक्षिप्त, छोटी सी, निषेधाज्ञा, मनाही का आदेश और भी अनेक शब्द हैं, कठिन शब्द, लेकिन बच्चों उनके सारे के सारे अर्थ नीचे पेज के नीचे दिए गए। पहला प्रश्न देखिए, किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? जैसा कि मैंने पाठ के बीच में बताया था कि सरदार पटेल ने इस घटना से पहले अहमदाबाद में एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के समय सरदार पटेल के आंदोलन के कारण इसी कलेक्टर को वहां से दुखी होकर अपमानित होकर भागना पड़ा था और उस अपमान का बदला लेने के लिए, उस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दूसरा प्रश्न, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि सरदार पटेल ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सरदार पटेल ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि सरदार पटेल ने कोई कानून नहीं तोड़ा, इसीलिए उनको सजा कैसे दी जाए, इस बात को सोचने के लिए जज को 1.5 घंटा लग गया और फिर छोटा सा फैसला लेकर 8 घंटा कि इनको 3 महीने की सजा दी जाए, 3 महीने की जेल भेजी जाए,
और 500 रुपए का जुर्माना दिया जाए। इसमें उनको 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल को किस गलती की सजा दी जाए। प्रश्न संख्या 3, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का हास्य उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जब पटेल को गिरफ्तार करके और बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था, तो आश्रम के बाहर लोगों से मिले और मुलाकात के बाद जब सरदार पटेल जेल जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब जेल जा रहा हूं, अब इस आंदोलन को सफल करने की बारी आपकी। प्रश्न संख्या 4, इनसे आपको त्याग और हिम्मत से गांधी जी ने यह कथन किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? गांधी जी ने यह कथन दरबार लोगों के लिए कहा। क्यों? क्योंकि दरबार लोगों ने देश की भलाई के लिए, देश की आजादी के लिए पूरा का पूरा जो अपनी जमीन जायदाद थी, रियासत थी, वो बांट दी गरीब लोगों में और स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए गांधी जी ने कहा कि इन लोगों से आप त्याग, हिम्मत और बलिदान सीखिए। 500%। पाठ द्वारा कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। इसके दो जगह इसका वर्णन आएगा मुख्य रूप से। नंबर 1, जब सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया तो भी आंदोलन रुका नहीं, उसका नेतृत्व गांधी जी कर लेते और गांधी जी को कर लेते थे कोई तीसरा आदमी करता, उस तीसरे को कर लेते कोई चौथा करता, अर्थात ये आपसी सूझबूझ थी, इसलिए आंदोलन कभी भी नहीं रुकने वाला था। नंबर 2, दूसरी जगह जब नदी पार की जा रही थी, नई नदी, तो वहां पे अंधेरा था, लोगों ने मेलजोल किया, सूझबूझ से काम लिया, दीपक जला के खड़े हो गए, इसलिए नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं। इसलिए बच्चों, अगर हम सभी लोग भी अगर सूझबूझ से काम करेंगे, मेलजोल से काम करेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। 4वां प्रश्न, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा देश उपस्थित था? अपने शब्दों में लिखो। जब गांधी जी और सत्याग्रही नई नदी पार कर रहे थे, अंधेरा था, उस अंधेरे की परेशानी को दूर करने के लिए सभी वहां पे खड़े सैकड़ों लोगों ने अपने अपने हाथों में दीपक लिए खड़े हो गए और इस तरह से वहां पे एकदम जगमगाहट फैल गई। इसलिए नदी के दोनों किनारों पे लोगों के दीपक की रोशनी, प्रकाश फैला हुआ था। बड़ा ही अच्छा सुंदर दृश्य था। 7वां प्रश्न, यह धर्म यात्रा चलकर पूरी करना। गांधी जी के इस कथन के द्वारा उनकी किस चारित्रिक गुण का पता चलता है? जब गांधी जी महीने पार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि आइए कंधे पे बैठ जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी। गांधी जी ने कहा नहीं, ये मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये देश का है, देश की आजादी का है और ये काम मेरे लिए धर्म यात्रा के बराबर है, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, खुद पैदल चल के जाऊंगा, चाहे कितना ही कष्ट मुझे क्यों न हो जाए। अर्थात गांधी जी बाधाओं का सामना करना चाहते थे, कठिनाइयों का सामना करना चाहते थे। 8वां प्रश्न, गांधी जी को समझने